हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ममता और आज मैं इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर जो वैकेंसीज़ क्रिएट हुई हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेबी में जो रिक्रूटमेंट है वो किस पोस्ट के लिए है। तो वो है ऑफिसर ग्रेड ए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके लिए ऑफिसर के लिए है एज एन असिस्टेंट मैनेजर और ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट है वो। तो इसमें अलग अलग स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग आपकी रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की। द फर्स्ट वन इज़ जनरल स्ट्रीम, सेकंड इज़ लीगल स्ट्रीम, थर्ड वन इज़ आईटी, फोर्थ इज़ रिसर्च एंड द फिफ्थ वन इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम। तो ये जो अलग अलग पोस्ट निकले हैं उसमें अगर आपकी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट फिट होती है तो आप उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए एप्लीकेबल एलिजिबल हो जाते हो। तो सेबी सबसे पहले है क्या? सेबी स्टैचुरी बॉडी है जो एस्टैब्लिश हुई है बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और उसमें जो है वो प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड सिक्योरिटीज़। जो सिक्योरिटी का एक्सचेंज है उसमें इन्वॉल्व है ये। और इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें ये ऑल ओवर इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ है। और इसमें अगर आप किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हो तो आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें जो एप्लीकेशन है वो रिलीज़ कब हुआ, कब हम फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हुआ है 5 जनवरी 2022 को, मतलब कल। और इसकी जो वैकेंसीज़ है, जो एप्लीकेशन है, आप कब तक भर सकते हो? तो जनवरी 24 2022 तक। और ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन ही भरना है। और इसके जो कॉल लेटर्स होंगे बाद में वो आपको ऑनलाइन ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा आपको पता चल जाएगा उसके बारे में। और ये जो एग्ज़ाम है ये 3 फेजेस में होता है। जो फर्स्ट फेज़ में होगा फरवरी 2022 को। हर फेज़ में 2 पेपर्स हैं, ठीक है। और उसमें हमें अटेम्प्ट करना होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका कट ऑफ होगा और जिसका ज़्यादा अच्छा होगा उसके अकॉर्डिंग उसका सिलेक्शन होगा। तो जो सेकंड है वो बस आईटी का अलग से हो रहा है और वो है मार्च 2022 को सबके पेपर्स होंगे। और आईटी का जो पेपर होगा फ़ेज़ 2 का वो होगा अप्रैल 3 को 2022 को। और इंटरव्यू है वो बाद में आपको बता दिया जाएगा। जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग कॉल लेटर आएगा, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है आपको वो आपको इस वेबसाइट पे भरना है, recruitment@sebi.gov.in। तो हम लोग अब देखते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसीज़ है। तो जो जनरल स्ट्रीम है उसके लिए टोटल वैकेंसीज़ है 80। और उसमें ओपन के लिए 32 है, ओबीसी के लिए 22 है, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 7 और ईडब्ल्यूएस के लिए 8। सो ऐसे टोटल मिलाकर 80 वैकेंसीज़ है। और हम लोग ये देखते हैं कि इसमें जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल वो क्या है। तो मास्टर्स डिग्री अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया है, जैसे आपने बीएससी किया और उसके बाद आपने मास्टर्स किया है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बीकॉम किया है और उसमें मास्टर्स किया है, आगे एमकॉम किया है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। और अगर आपने बैचलर्स डिग्री की है लॉ में तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो, और बैचलर्स डिग्री और इंजीनियरिंग में भी, ठीक है। और तो ये इसके लिए रिक्वायरमेंट है। और इसके बाद लीगल जो होगा स्ट्रीम उसमें है टोटल 16 वैकेंसीज़ है। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवीज़न देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर हेडिंग है और यहाँ पे बैचलर्स डिग्री इन लॉ रिक्वायर्ड है बस लीगल के लिए। ऑब्वियसली लीगल है तो लॉ में ये रिक्वायर्ड है। आईटी आईटी लिखा है तो ऐसा नहीं है कि बैचलर्स डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसा ही है रिक्वायर्ड। इसमें अगर आपने बैचलर्स डिग्री की हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, आईटी में, कंप्यूटर साइंस में, या फिर मास्टर्स डिग्री इन एनी कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर बैचलर्स डिग्री आपने किसी में किया है और उसके बाद आपने 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर के किसी सब्जेक्ट में, तो यू बिकम एलिजिबल फॉर दिस, ओके। और फिर यहाँ पे जो है वो वैकेंसीज़ 12 है। और ये जो 2 स्टार दिया है यहाँ पे वो बैकलॉग की वैकेंसीज़ है। तो मतलब टोटल 14 वैकेंसीज़ हो जाती है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, ठीक है। और रिसर्च में जो है वो 6 है, 6+1 7 है वैकेंसीज़। और इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो है मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, इकोनॉमेट्रिक्स। ये आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री की होनी चाहिए, बैचलर्स नहीं, ठीक है। और ऑफिशियल लैंग्वेज में ऑब्वियसली उसमें आपने किसी सब्जेक्ट में किया होना चाहिए। तो उसमें क्या है कि आपने मास्टर्स डिग्री हिंदी में की हो विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। मतलब इसमें एक चीज़ ये है कि आपको हिंदी और इंग्लिश, मतलब हिंदी एंड इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने संस्कृत में किया है, इकोनॉमिक्स में किया है, कॉमर्स में किया है बैचलर्स, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, ठीक है। और इसकी जो वैकेंसीज़ है वो 3 है, ठीक है। और हम लोग इसे आगे का देखते हैं इसमें कि एज रिलैक्सेशन क्या क्या है।
तो एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स ऑफ एज तक आप दे सकते हो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को। और वो 30 ईयर्स हमें कब तक कंसिडर करने हैं, December 31, 2021 तक। मतलब अगर आपका बर्थ यहाँ पे इन्होंने बताया आप January 1, 1992 के बाद आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। लेकिन हमारी जो कैटेगरीज है उसके अकॉर्डिंग भी रिलैक्सेशन यहाँ पे है। सो 5 इयर्स रिलैक्सेशन मिलता है SC को, ST को, और 3 इयर्स का रिलैक्सेशन जैसे कि हर एग्ज़ाम में होता है OBC के लिए। ठीक है। नॉट एवरी एग्ज़ाम पर काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में होता है। और यहाँ पे आगे भी दिया हुआ है उन्होंने काफ़ी, मतलब जैसे PWBD के लिए है, यहाँ पे 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है। 30 इयर्स अगर PWBD हो इन दिस थिंग, OBC भी हो तो आपको 13 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। PWBD अगर हम लोग बोले तो वो इसके लिए होगा, ऑब्वियसली जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए होगा, तो वो उनके लिए ज़्यादा रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो ये अच्छा चांस है। और आप बाकी का भी आप पढ़ लीजिएगा इसमें। और जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो तो एग्ज़ाम के थ्रू ही है। तो फेज़ 1 में जो होगा उसमें 2 पेपर होंगे। जो फर्स्ट पेपर है पेपर 1, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस होंगे ये देखते हैं हम लोग। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे MCQ टाइप है। ठीक है, तो MCQ टाइप है तो इसमें एक ज़्यादा अच्छा चांस हो जाता है कि आपको आंसर आपके सामने होता है, लेकिन हाँ आपको प्रिपरेशन करके ही जाना पड़ेगा ऑब्वियसली। जनरल अवेयरनेस है उसमें, सब्जेक्ट जो होगा, हेडिंग जो MCQs की होंगी, किसके बेसिस पे डिवीज़न होगा वो है। फिर और हाँ, जनरल अवेयरनेस अगर हो तो फाइनेंस रिलेटेड ही होना चाहिए, रिलेटेड टू फाइनेंस सेक्टर ऑफ इजी टू मॉडरेट लेवल। हाँ, मतलब बाकी जो करंट अफेयर्स है वो भी आपको पता होना चाहिए, और जो फाइनेंशियल है नॉलेज वो तो होना ही चाहिए। प्लस इंग्लिश लैंग्वेज आपको आना चाहिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका अच्छा होना चाहिए, और टेस्ट ऑफ रीजनिंग भी। ठीक है, और तो आप ये हेडिंग्स देख लीजिएगा। ये बेसिकली ज़्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम्स में यही एक हेडिंग्स होती है, बट ये सेंस सिक्योरिटी का है, इसमें फाइनेंशियल सेक्टर का भी नॉलेज आपको चाहिए ही। ठीक है, तो ये 4 हेडिंग्स हैं, उसके अंडर 25 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क होगा। और इसके लिए ड्यूरेशन जो है वो हम लोग ज़्यादातर एग्जाम्स में देखते हैं कि 100 क्वेश्चंस के लिए हमें 100 मिनट्स का मिलता है, लेकिन इसमें 60 मिनट्स का है। जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि 1 आवर का पेपर होगा आपका, और आपको उसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, और उसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और जो कट ऑफ है वो 30% है इसका। जो सेकेंड पेपर है वो हर अलग अलग स्ट्रीम के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट होगा। जो फर्स्ट पेपर है वो सबके लिए सेम ही है। अब आप देख लीजिएगा यहाँ पे जनरल स्ट्रीम के लिए जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही हैं। उसमें है कॉमर्स से रिलेटेड, अकाउंटेंसी से रिलेटेड, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। और ये 100 मार्क्स का पेपर, और इसका ड्यूरेशन है 40 मिनट्स और कट ऑफ 40% है। ठीक है, पहले 60 मिनट्स और बाद में 40 मिनट्स। तो इनका आप देख लीजिएगा कि ये ज़्यादा क्वेश्चंस है बट आपको टाइम कम दिया गया है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके आना पड़ेगा। और जो सेकंड पेपर होगा वो लीगल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम। इसमें उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब लीगल के लिए लीगल क्वेश्चंस होंगे, IT का कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और लैंग्वेज के लिए लैंग्वेज रिलेटेड। तो वैसे ही पेपर होगा, वो भी मल्टीपल चॉइस ही होगा। रिसर्च में कैसे है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस एंड कॉमर्स, इससे रिलेटेड है। 100 क्वेश्चंस, 40 मिनट्स ड्यूरेशन, कट ऑफ 40%। ठीक है, यूजुअली कट ऑफ 40% होता है, इसलिए आपको दिया हुआ है, आपको उससे ज़्यादा ही स्कोर करना है। आप एम रखिएगा 50-60% का, तब जाके आप 40% स्कोर करेंगे। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज़ कमिंग अहेड ऑफ यू। ओके, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। और आपको क्वेश्चंस पर ध्यान दे के अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर आप ज़्यादा अटैम्प्ट कर दोगे तो आप नेगेटिव में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आपको ध्यान वही अटैम्प्ट करने पड़ेंगे जो आपको आते हैं। पर इफ़ यू गो फॉर मैक्सिमम अटेम्प्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज, इट वुड बी गुड फॉर यू। ओके, और सिलेबस जो 2 है जो फेज़ 2 होगा उसमें भी 2 पेपर है। जो फर्स्ट है वो इंग्लिश है। उसमें इंग्लिश आपको ड्राफ्टिंग स्किल्स के लिए आपको आना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होगा। उसमें क्वेश्चंस ग्रामर से रिलेटेड हो सकते हैं, कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड हो सकते हैं। आपको ऑब्वियसली इसके जो प्रीवियस पेपर्स है वो देखने ही चाहिए, ताकि आपको उसकी आइडिया आ जाए। ठीक है, और वो 100 मार्क्स का पेपर है विद 60 मिनट्स ऑफ ड्यूरेशन। इसका कट ऑफ 30% होता है। इसमें आपको वेटेज अलग अलग डिवीजन दिया हुआ है, देखो इसका 1/3 वेटेज है। हाँ, मतलब आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें कितना कंसिडर किया जाएगा, जैसे ये इसके जितने मार्क्स होगा उसका 1/3 सबका वैसे ही दिया जाएगा, सब वैसे ही काउंट किया जाएगा। आपके एंटायर रिजल्ट में 1/3 कंसिडर करेंगे। जो जनरल सेकेंड पेपर है उसका जो जनरल स्ट्रीम में है उसमें MCQ ही है, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स। मतलब आपको बेसिकली फाइनेंस, और अगर आपने कॉमर्स से रिलेटेड नॉलेज ज़्यादा है आपको, तो आप बहुत अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको नॉलेज नहीं भी है
तो यू हैव टू गेन दैट एंड यू विल बी एट गुड साइड ऑन दिस। तो 100 मार्क्स का होगा, ये भी 40 मिनट्स का होगा, और इसमें 40% कट ऑफ है, और इसका 2/3 काउंट किया जाएगा। मतलब देखो, जो इंग्लिश है उसके लिए उन्होंने 1/3 काउंट किया है, और ये जो मेन है, मतलब ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपकी सिक्योरिटी और मनी से रिलेटेड ज़्यादा होगा, तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। और जो सेकंड पेपर लीगल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम का होगा, उसमें उससे स्पेसिफिक रिलेटेड होंगे, उन्होंने बताया, जैसे कि पहले भी पेपर में था। और रिसर्च स्ट्रीम में कैसा है, उसमें इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस, कॉमर्स, इसी से रिलेटेड है। इसमें भी 100 मार्क्स, 40 मिनट्स, 40% और 2/3, ठीक है। और आईटी का थोड़ा डिफरेंट है, इसमें कोडिंग आना चाहिए आपको। हाँ, अगर आपने इंजीनियरिंग की है, अगर आपने आईटी में की है, तो यू विल हैव दिस नॉलेज, C++, जावा और पाइथन। और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने पहले मेंशन कर दिया आपको कौन सी लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट है, तो आप इसके बेसिस पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और सीख ले, आप पहले अच्छे से आपको आता हो तो बहुत अच्छी बात है। सो ये भी 100 मिनट्स का, और इसको ज़्यादा टाइम दिया है, 180 मिनट्स, और हाँ, रिक्वायर्ड ही होता है 180 मिनट्स, इसलिए उन्होंने दिया हुआ है। सो 40% मार्क्स है, इसमें भी 2/3। सो ये जो आपका 50% वेटेज कट ऑफ आता है इसका यूजुअली, और आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो आप 60, 70, 80 एम कीजिएगा, तब आपको 50% आएंगे, एंड ज़्यादा होगा तो ज़्यादा चांसेस होते हैं सिलेक्शन के, ओके। और जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको बता दिया जाएगा। और हाँ, ऑब्वियसली फ़ीस का रिफंड नहीं होता है, ये उन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे, फ़ेज़ 2 और इंटरव्यू के बाद। और फ़ेज़ 2 जिसमें 85% का तक हो जाता है, मतलब फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दोनों काउंट करके 85% तक मार्क्स हो जाते हैं, और फिर उसके बाद आप इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 15% है, ठीक है। और जो प्रोबेशन है वो आप डायरेक्टली ऑफिसर ग्रेड ए के लिए होते हो, सेलेक्ट रिक्रूट होते हो, और वो 2 इयर्स का है, मतलब 2 इयर्स के लिए है ये, कोई ये परमानेंट नहीं है। अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो यू बिकम, मतलब एलिजिबल फॉर दैट, फॉर फर्दर एजुकेशन। और आप आगे भी परफॉर्म करोगे, आपको आगे वो लोग सेलेक्ट वहीं पे परमानेंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मेंशन नहीं है यहाँ पे कि वो परमानेंट करने वाले हैं या नहीं है, वो लोग बता देंगे आपको बाद में, ठीक है। इट विल बी बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस ऑब्वियसली। और इसका प्री रिवाइज जो पे स्केल है वो 28,150 से लेकर 55,600 तक होता है। और इन्होंने जो बताया है कि ग्रॉस एम्यूलमेंट इंक्लूडिंग सेविंग्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल पेंशन, तो यहाँ पे जब आप मिनिमम पे स्केल है जो एंटायर अलाउंसेस लेकर जो होती है वो है 1,15,000 पर मंथ, ठीक है, विदाउट अकोमोडेशन में। अगर मतलब अगर आप आपके खुद के घर में रह रहे हो तो आपको 1,15,000 देंगे वो। और अगर आप दूसरों के, मतलब आप अकोमोडेशन, उनके अकोमोडेशन में रहते हो, उनके क्वार्टर्स में रहते हो, तो आपको 80,500 का अलाउंस मिलता है, ठीक है, पेंशन के अंडर, नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर। और बाकी इन्होंने जो बेनिफिट्स है वो भी मेंशन किए हैं कि लीव फेयर कंसेशन, ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट जॉब्स में होता है, मेडिकल एक्सपेंसेस या आई रिफ्रैक्शन, आप बाकी सब पढ़ लीजिएगा। ये आपके लिए, ये आपके क्या क्या बेनिफिट्स है, जो क्या पर्क्स है आपके इस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड, वो यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। और अकोमोडेशन होगा वो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ये है, पर हाँ, अगर स्टार्टिंग में आपको नहीं मिलेगा, पर आपको बाद में मिल ही जाएगा ऑब्वियसली अकोमोडेशन, बिकॉज रिटायर होते हैं लोग, नए आते हैं, पोस्टिंग होती है तो उसके बेसिस पे होता है। तो पोस्टिंग जो होगी वो ऑल ओवर इंडिया होगी, कहीं पे भी, वो आपको बाद में पहले बता देंगे वो लोग कि कहाँ पोस्टिंग होगी, यहाँ पे दिखा दिए, यहाँ पे मेंशन किया है उन्होंने कि एग्ज़ाम सेंटर क्या क्या है। और उसके बेसिस पे ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होगी, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रीम। ऐसा नहीं कि आईटी है तो बैंगलोर में होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको कहीं पे भी वो लोग पोस्टिंग दे सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। और एग्जामिनेशन सेंटर्स वो है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम। ये आप देख लीजिएगा कि आपकी सिटी के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ पे है, वहीं पे स्पेसिफिकली सेंटर्स होंगे, वहीं पे एग्ज़ाम होगा। और अगर हम देखें एप्लीकेशन फ़ीस ज़रा ज़्यादा है इनकी, दो अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1,000 रुपीज़ है, और बाकी एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 100 रुपीज़ इंटीमेशन चार्जेस, ठीक है। आप मतलब ज़्यादा डिफरेंस दिया है इन्होंने, दो इतना नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, ओके, 100 रुपीज़ है। बाकी आपके टेस्ट यहाँ पे फिज, ठीक है। हाँ, और इसका जो सिलेबस है वो नीचे मेंशन्ड है, आपको बताती हूँ। हाँ, आप इस पर्टिकुलर साइट पे भी विज़िट करके देख लीजिएगा, ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा इस साइट पे,
एंटायर PDF मिल जाएगी आपको रेडीमेड। और जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर है वो आपको इसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना है। और देखिए यहाँ पे बता दिया उन्होंने इसे www.sebi.gov.in, वहाँ पे लिंक होगा करियर्स, और वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको वहाँ पे क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। और वहीं से आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे एंटायर प्रोसीजर दिया हुआ है पॉइंट नंबर 2 एप्लीकेशन प्रोसीजर का, ठीक है, A का 2, पेज नंबर 12/23, ओके। तो आप ये भर लीजिएगा। इसमें हर डॉक्यूमेंट की एंटायर डिटेल्स उन्होंने दिया है कि क्या कलर रिक्वायर्ड है, कितनी साइज़ रिक्वायर्ड है, अपलोड कितनी साइज़ में करना है, और फ़ोटो कैसा होना चाहिए, थंब इम्प्रेशन कौन से हाथ का होना चाहिए, किस इंक में होना चाहिए। तो आप सब कुछ पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा, सो दैट आपको बाद में प्रॉब्लम ना है, ठीक है। और इसका जो सिलेबस है वो एंटायर PDF के एंड में दिया हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिएगा। ये जो एनेक्सर है इसमें पूरा सिलेबस दिया हुआ है, तो आपको ये पूरा सिलेबस देखना है और आपको गो थ्रू करना है इसके कि आपको क्या क्या पढ़ा हुआ है आपने और क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसके बेसिस पे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक्स रिजेक्ट करने, कौन से टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने और क्या क्या पढ़ना है स्पेसिफिकली। आप अगर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको इन सब टॉपिक्स का नॉलेज होना ही चाहिए, और आपको इसके नॉलेज के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी करने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर आप करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इन टॉपिक्स पे स्पेसिफिकली क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो आप ये कर लीजिएगा तो इट विल बिकम ईजी फॉर यू टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। और हाँ, अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है क्योंकि ऑफिसर लेवल की पोस्ट आपको डायरेक्टली मिल जाती है और फैसिलिटीज़ भी वैसी ही होंगी सिंस इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। तो तो आप जाइएगा, इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा, अभी फॉर्म निकल गए हैं। एंड पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है, सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट में है, सो इट विल बी गुड फॉर यू। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगेगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई वुड रिप्लाई टू इट, ओके। And if you find this particular information useful, then make sure you like, share and subscribe to my channel. Thank you so much. आना ही चाहिए। अगर आप